क्या कभी आपने सोचा है इस देश में 4 नवंबर के बाद अभी तक पिछले 3 से साढ़े 3 महीने हो गए पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं, डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल सस्ता हो गया है या कुछ और सवाल है? अभी तो आपको अचानक झटका लगेगा, इसलिए कि इस बार 50 पैसे या 30 पैसे की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि रुपयों में होगी। या तो 5 रुपये या तो 7 रुपये या 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जैसी वोटिंग ख़त्म होगी मीटर फिर से घूमेगा और फिर से आप और हम चिल्लाएंगे मिलकर कि देखिए आज 100 का आंकड़ा पार हो गया, आज 115 छू गया, 120, 125 का पेट्रोल ने आंकड़ा लगा लिया। लेकिन ये सब कुछ फिर से होने वाला है। इंतज़ार सिर्फ 7 मार्च का है। इस देश में चुनाव ही ऐसा जादू है जो महंगाई से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ तक कि नेताओं के जो है बोल भी सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। क्या कभी आपने सोचा है इस देश में 4 नवंबर के बाद अभी तक पिछले 3 से साढ़े 3 महीने हो गए पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं, डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल सस्ता हो गया है या कुछ और सवाल है? या इस देश में महंगाई कम हुई है या बेरोजगारी कम हो गई है या लोगों की नौकरियां मिलने लगी है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है? क्या इस सब चीज़ों पर सोचा है? फिर भला तेल का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आपको हम बताते हैं, आप तैयार हो जाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 नवंबर से अभी तक $95 मतलब क्रूड ऑयल प्रति डॉलर के हिसाब से जो 70 था वो 95 के आसपास में हो गया है और कुछ ही दिनों में ये 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। मतलब एक बैरल जो कच्चा तेल होगा वो $100 में मिलेगा। लेकिन भारत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आखिर तेल और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जबकि अभी तक आपने सोचा होगा जब 100 का आंकड़ा पेट्रोल डीजल पार किया तो हर बार मंत्रियों के, सरकार के और पेट्रोलियम मंत्री अक्सर ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम हमारे हाथ में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है, इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पिछले साढ़े 3 महीनों से सब कुछ जो है ये जादू कहाँ से आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेकर जो है देश के पेट्रोलियम जो है कंपनियां हैं तमाम सभी जो है एक लय में इतना उच्च बढ़ोतरी के बाद भी तेल के दाम 1 पैसे भी नहीं बढ़े। जस के तस पिछले साढ़े 3 महीने से उसी दाम पर 98.46 पेट्रोल टिका हुआ है और डीजल भी 91 के आसपास में टिका हुआ है। तो आपको अब हम बताते हैं ये सारा जो है जादू चुनाव में है, इसलिए कि आपको पता ही है कि अभी इस देश में 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और ख़ासकर इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। और चुनाव में ऐसी ताकत है, ऐसी जादू है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेकर देश के पेट्रोलियम मंत्री हों या पेट्रोलियम कंपनियां, सब कुछ जो है उस चुनाव के जादू के जो है हाथों जो है एकदम कंट्रोल हो रही हैं और इसीलिए इस देश के लोगों को अभी राहत मिली है। लेकिन इस राहत पर आपको झटका लगने वाला है। इंतज़ार सिर्फ 7 मार्च का है, जो अंतिम चुनाव का जो है मतदान का तारीख है 7 मार्च का। मान कर चलिए कि जिस तरीके से 20 से 25 प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ा है, आपको 7 मार्च के बाद 10 से 15 रुपये पूरे देश में जो है तेल की बढ़ोतरी होने जा रही है। तब आप जो है घबराइएगा मत, इसलिए कि फिर से चुनाव की जैसी शक्ति ख़त्म होगी वैसी ही है सारी शक्तियाँ पेट्रोलियम जो है कंपनियों के पास और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के पास चला जाएगा और फिर से स्वतः जो है जो मीटर है उसी तरीके से चलने लगेगा। अभी तो आपको अचानक झटका लगेगा, इसलिए कि इस बार 50 पैसे या 30 पैसे की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि रुपयों में होगी। या तो 5 रुपये या तो 7 रुपये या 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और इतना ही नहीं, इसलिए कि टैक्स में भी जो बजट में सरकार ने, हालांकि अभी 10 और 5 रुपया उन्होंने घोषणा किया था, अब बजट में भी कुछ उन्होंने प्रावधान किया है। मार्च के बाद उसको भी जो शेष और ये बढ़ाया है लागू होगा। तो आप मान के चलिए कि भारत में फिर से 100 का आंकड़ा पार करके
110, 15 और कहीं कहीं 125 तक पेट्रोल और डीजल के दाम इस देश में अलग अलग राज्यों में बिकेंगे, तब फिर आप महंगाई से परेशान मत होइए। भले आप अभी भी महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन ये जो है महंगाई, जब पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे तो आपके और हमारे और सबके लिए कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़कने वाला काम होगा। हालांकि इसके भले ही हम वो तर्क देंगे, और ये तर्क सही भी है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का माहौल बना गया है और अब की तब वहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा, इसको लेकर पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार अपना दाम कच्चे तेल का बढ़ते जा रहा है, और इसमें बहुत दिनों तक ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी ना ये पेट्रोलियम कंपनियां। तो चुनाव में, इस देश में चुनाव ही ऐसा जादू है जो महंगाई से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं, यहाँ तक कि नेताओं के जो है बोल भी सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जब चुनाव आता है तो मतदान सोच समझ कर करें, और सवाल उस समय फिर ना आप उस समय भटक जाते हैं, इसलिए कि जो आपको चुनाव के समय राहत मिलता है वो सिर्फ तात्कालिक है। जो अभी मिला है कि 20 से 25 डॉलर बढ़ोतरी होने के बाद आपको पता नहीं चला, लेकिन 7 मार्च, हालांकि कई लोग बोल रहे हैं 10 मार्च नहीं, लेकिन 7 मार्च आप समझ लिए, जैसी वोटिंग ख़त्म होगी मीटर फिर से घूमेगा और फिर से आप और हम चिल्लाएंगे मिलकर कि देखिए आज 100 का आंकड़ा पार हो गया, आज 115 छू गया, 120, 125 का पेट्रोल ने आंकड़ा लगा लिया। लेकिन ये सब कुछ फिर से होने वाला है, इंतज़ार सिर्फ 7 मार्च का है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।